हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो इसके बारे में आज बेसिक इंट्रोडक्शन बात करेंगे। इसके बेसिक में क्या क्या होता है देखिए, तुमने सिंबल पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तुमने इनके नाम सुनोगे, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक। त्रिकोणमिति में यही आपको 6 सिंबल दिखने मिलेंगे। तुमने कहा एक और पढ़ते हैं, आप लोग और जो पढ़ते हैं, कहते हैं LAL बटे के ये, क्या कहते हैं, लाल बटे कत्था। ये क्या होता है? ये अब देखिए, यहाँ एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कण। तुमने कहा लंब आधार कण, तुम्हें लंब आधार कण किसमें देखा था? तुमने कहा सर हम एक त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज, हमको उसमें ही देखने मिलता है कि सर लंब होता है, आधार होगा और कण होगा। तुमने कहा मैंने अगर समकोण त्रिभुज देखा, तो आपने कहा सर ये नियम कहाँ लगेगा? समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। तुमने कहा सर अगर ये लंब है ना, ये 90 हो गया। तुमने कहा सर ये ए है, ये मान लो पी क्यू आर। तुमने कहा 90 के सामने क्या होता है? कण। हमेशा ये ध्यान रखना, 90 के सामने जो भी होगा ये कण, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। अब सर कहेंगे लंब क्या होगा, आधार क्या होगा? देखिए इसमें विशेष ध्यान देना, मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ ये जरूरी है। अगर मैंने कहा ये वाला एंगल ले लिया, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाला मैंने कहा ये थीटा, तो जो एंगल लेंगे, मैंने कहा एंगल मैंने आर ले लिया, तो एंगल आर के लिए लंब जो होगा वो क्या होगा? पी क्यू होगा। जो लंब होगा वो क्या होगा? पी क्यू होगा। ये बात विशेष है। और अगर मैंने अब लंब ये हो गया तो बचा क्या? तुमने कहा सर क्यू आर बचा, तो आपका आधार, आधार क्या हो गया? तुमने कहा सर आधार इसमें हो जाएगा क्यू आर, जो बचेगा वो आधार होगा। आधार का कोई वो नहीं है, पर लंब जो भी होगा, देखिए 90 के सामने जो भी होगा कण होगा, और जो एंगल पूछा जाएगा उसके सामने क्या होगा? लंब होगा। जैसे मैंने कहा दूसरा ट्रायंगल बनाना, ये बना दिया। मैंने कहा ये पी है, क्यू है और आर है, 90 है, तुमको सर 90 से क्या होगा? कण या हाइपोटेनस। मैंने कहा मैं एंगल ले रहा हूँ कौन सा? मैं एंगल पी ले रहा हूँ। मैंने कहा एंगल पी ले लिया, तो एंगल पी जब मैंने ले लिया, तो जब एंगल पी के सामने ये क्या होगा? ये लंब होगा। तुमने कहा सर इसमें लंब जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? क्यू आर हो जाए। देखिए दोनों चीज में ना, इसको लिया तो मैंने लंब ये हो गया, मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाला कोण लिया तो लंब ये हो गया। अब तुमने कहा सर इसमें बचा क्या? तो सर इसमें क्या बच गया? देखिए हमारा ये लंब हो गया तो बचा पी क्यू। तुमने कहा सर पी क्यू क्या हो गया? आधार हो गया। तुमने एक चीज देखा कि सर ये तो सेम सेम दिख रहा है, पर इसमें डिपेंड हमें क्या है कि हम जो एंगल लेंगे, जो कोण लेंगे, उसके जस्ट सामने क्या होगा? लंब होगा। जैसे 90 के सामने आप याद रखते हैं, 90 के सामने हमेशा कड़ ही होता है, उसके बाद दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो वैसे अगर मैंने ये वाला कोण लिया तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो गया, तो ये बचा तो आपका आधार हो गया। तुमने कहा सर ये एंगल लिया, इसके सामने आपने क्या है? सर ये लंब हो गया, और जो नीचे बचा वो क्या हो गया? आधार। बात समझ में आई? तुमने कहा सर एल लंब हो गया, आधार कण मुझे मालूम चल गया कि कण क्या होता है, 90 के सामने कण होता है। लंब क्या होता है? जो एंगल सर पूछेगा उसके सामने जस्ट लंब होगा, और जो बचा वो क्या हो गया? आपका आधार हो गया। जैसे आपने एंगल आर लिया था तो लंब आपका पी क्यू हुआ था, बचा आधार क्यू आर। तुमने कहा सर लंब मैंने ये कोण मैंने ले लिया पी, तो मैंने कोण पी लिया, तो इसके सामने जस्ट क्या है? क्यू आर है, जो कि क्या है? लंब है। बचा क्या? पी क्यू आधार हो गया। तुमने कहा सर मुझे लंब आधार कण पता चले, यहाँ से आपको इतना मालूम चला। फिर तुमने कहा कि सर अभी निकालते कैसे? मुझे मान लो कभी लंब आधार दे दिया, मुझे कण निकालना हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो तुमने कहा सर जैसे आपको एक प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। उसमें क्या कहते थे? उसमें कहते थे सर आप कि कण का स्क्वायर बराबर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यह कण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं। तो मगर इस फॉर्मूले से अगर सर कोई भी लंब आधार देता है तो मैं तीसरा निकाल लूंगा। अगर उसने लंब आधार दिया तो मैं कण निकालूंगा, अगर कण लंब देता है तो मैं आधार निकालूंगा, अगर कण आधार देता है तो मतलब तीन सिंबल में से दो सिंबल देकर मैं तीसरा अपने आप निकालूंगा। किससे? पायो प्रमेय से। अब देखिए इसमें चल कर साइन, देखिए आप कहते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा?
कॉस थीटा क्या होगा, टैन क्या होगा, कॉट क्या होगा, सेक क्या होगा और कोसेक क्या होगा। तुमने कहा कि सर साइन का जो लिखें एल ए एल बटे के टी एल। तुमने कहा सर साइन क्या होगा, पहला होगा लंब बटे कर्ण, ये कहेंगे एल बटा के, ये क्या होगा साइन होगा। तो क्या साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, एल को बोलते हैं लंब, मैं लिख चुका हूँ देखिए, ए आधार के कर्ण है। तुमने कहा कॉस क्या होगा, सर ये आपका हो गया साइन, तो इसके बाद क्या आएगा कॉस आएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा, ये सर जी आधार बटे कर्ण, ये क्या है आधार है, के क्या है कर्ण है। तुमने कहा सर tan थीटा यहाँ तक हो गया, तो फिर लिखोगे tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। फिर तुमने कहा सर कॉट क्या होगा, तो देखिए अभी हम इधर से साइन कॉस टेन आए, अब जस्ट इसका ऐसे चलेंगे और उल्टा कर देंगे। तुमने कहा सर इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैंने कहा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तुमने कहा सर इसको उल्टा करो, तो तुमने आधार बट्टे लंब, ये कॉट थीटा हो गया। तुमने कहा सेक थीटा क्या होगा, सर यहाँ टेन से उल्टा गए तो यहाँ कोट भी हो गया, यहाँ पे तो सेक हो जाएगा, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो क्या होगा कर्ण अपॉन, ये सेक हो गया। मैंने कहा कोसेक क्या होता है, तुमने कहा कर्ण अपॉन, तुमने कहा साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। ये आपने ये फार्मूले आपको जनरली याद होने ही चाहिए, आप 2 से 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर तुमने कहा, तुमने एक चीज देखा कि सर यहाँ लंब बट्टे कर्ण है और यहाँ कर्ण बट्टे लंब है, मतलब देखा तो सर इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो कोसेक मिल जा रहा है, देखिए जरा। तो तुमने कहा सर साइन किसका उल्टा होता है, तुमने कहा कोसेक थीटा, देखो जरा मैंने इसको पलट दिया, तो अगर मैं इसको पलटूं देखिए पलट, इसको अगर उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा कोसेक बन जाएगा। तो कहेंगे साइन किसका उल्टा होता है, कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तुम कहोगे सर जी 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए आधार बटे कर्ण, अगर मैं आधार बटे कर्ण को पलटता हूँ तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, जो किसके बराबर है, सेक के बराबर है। तो कॉस थीटा किसके बराबर उल्टा हो जाएगा, तुम कहोगे सर सेक थीटा। मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अब मैं कहूँगा अगर मैं लंब बटे आधार को पलट दूँ तो आधार बटे लंब हो जाएगा, जो कि क्या होता है कॉट थीटा। तुम कहोगे सर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। तुमने क्या देखा कि सर साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का होता है, ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तुमने कहा कॉस किसका उल्टा होता है, सेक, 1/सेक थीटा, जब हमको सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तुम कहते हो 1/कॉस थीटा। तुमने कहा tan थीटा किसका उल्टा होगा, तुमने कहा 1/कॉट थीटा। तुमने बेसिक चीज पढ़ ली इतना है। और इसके बाद चलते हैं आपको जो आपकी वैल्यू नहीं आती, वैल्यू को थोड़ी लगती है, देखिए इतना हो गया बेस, यानी सकते साइन थीटा बराबर कहता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे का लंब। मैंने कहा साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। एक चीज याद, अगर तुम्हें कभी फॉर्मूला यूज करो तो तुम कहोगे साइन थीटा बराबर, अगर मैं इसे छोटे शब्द में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जल्दी पूछा, अगर तुमने इसमें दोनों को भाग दिया तो तुमने कहा सर कट से कट कट गया, कट ना करता तो बचा क्या, लंब बट्टे आधार, ये क्या होता है tan ही तो होता है, देख लो जाए देख लीजिएगा। तुम कहते हो tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि अगर तुमने साइन कॉस का भाग दिया तो नीचे कट से कट जाएगा, लंब बटा आधार बचा, लंब बटा आधार किसका होता है, tan ही तो होता है, तो कहेंगे साइन थीटा बटे कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा। अगर इसको जब उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, वो कॉट थीटा कैसे, तुमने कहा इसको उल्टा कर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे देखो साइन थीटा तुम कहते हो सर लंब बटे कट होता है, मैंने कहा कॉस थीटा बराबर सर आधार बटे कट होता है, कट से कट गया, बचा क्या लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। तुमने कहा सर साइन थीटा बटे कॉट भाग दिया तो क्या tan थीटा आ गया, इसको देख लो चाहे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कट होता है, तुमने कहा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कट होता है, कट से कट गया, बचा क्या आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा होता है। तुमने कहा सर इसको मैंने भाग दिया तो क्या गया कॉट थीटा आ गया, तुमने कहा साइन थीटा बराबर लंब साइन बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो गया आपका, ठीक है ना, इतना बेसिक हो गया। अब देखिए मेरे पास साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा 1/सेक होता है, tan का उल्टा 1/कॉट होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मान जो आपको नहीं आता होंगे, देखिए ये साइन साइन कॉस tan सेक और कोसेक, ये चीज होगी। मैंने इसके ऊपर थीटा लिखा, ये थीटा, इसके ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपने पढ़ोगे पहले क्या आता है 0 डिग्री,
फिर होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45 डिग्री, फिर होगा, इसको साफ कर देते हैं, फिर क्या होगा, फिर तुमने कहा होगा 60 डिग्री, फिर होगा 90 डिग्री। क्लास 10 में 90 डिग्री इसको ऊपर नहीं आता, ठीक है ना। तुमने कहा सर साइन का मान मैं जनरली निकला दूंगा ट्रिक से। इसके बाद आप देखिए, आपको मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक हो जाएगा, एक बटा कोसेक हो जाएगा। अगर कॉस को निकालेंगे तो कॉस को उल्टा करते सेक आ जाएगा, और दोनों का भाग दे दीजिए तो टेन आ जाएगा। यहाँ में कॉट कॉट टेन के बाद कॉट कॉट सेक और तुमने कहा साइन की, मैंने कहा गिनती आपको आती है, जीरो चालू करें। मैंने कहा 0 1 2 3 और 4। आपने गिनती लिखा 0 1 2 3 4 4 तक, जहाँ आपका लास्ट हो उस 4 से ही पूरी संख्या भाग दे दो। तुमने कहा मैंने 4 से भाग कर दिया, या 4 से डिवाइड कर दिया, आपने 4 से डिवाइड किया। अब इसके बाद सभी में क्या लगा दो, अंडर लगा, अरे अंडर लगा देना है। अब आपने जब अंडर लगा दिया, समझ लीजिए आपका साइन का वैल्यू आ गया। तुमने कहा किसी भी संख्या में अगर मैं 0 भाग देता हूँ तो क्या आता है, 0 आता है, और 0 का अनुरूप क्या हुआ है, 0 ही होगा, बाहर निकल क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुमने कहा सर 1 का तो अनुरूप बाहर निकल 1 आ जाएगा, पर 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 2 गुणे 2। सर कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, 1/2। तुमने कहा सर अगर 2 से 2 काट दो तो ऊपर बचा 1, जो अनुरूप बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचा 2, 2 अंडर से बाहर निकल अंडर 2, देखिए 1 कट गया तो 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 बच गया, ये आ गया 1/2। अगर इसको करूँ तो सर अंडर 3 तो ऊपर लगा है, 4 किसका स्क्वायर रूट होगा, 2 का, तो 2 बाहर आ गया, तो 4 4 कट गया 1, 1 अंडर बाहर निकल आएगा। तुमने कहा जो मान लिखी थी, ये आपने कहा अंडर 0 मान क्या जीरो होता है। तुमने कहा ये 0 का मान है, ये 30 का मान है, ये 45 का मान है, और ये 60 का मान है, और ये 90 का मान है। तुमने कहा साइन की, मैंने कहा साइन 0 का मान आ गया, साइन 30 का मान आ गया, साइन 45 का मान आ गया, साइन 60 का मान आ गया, और साइन 90 का मान आ गया। तुमने कहा सर साइन 0 का मान क्या होता है, जीरो होता है। साइन 0 डिग्री मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। फिर कहेंगे साइन 30 डिग्री मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। फिर तुमने कहा साइन 45 का मान क्या होता है, तुमने लिखा है सर 1/√2। देखिए 1/2, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन। तुमने कहा साइन 60 का मान क्या होता है, तुमने कहा लिखा है सर √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। तुमने कहा सर साइन का मान मैं निकाल सकता हूँ कैसे, पहले जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 तक गिनती लिखा। फिर मैंने कहा जो संख्या लास्ट है उसी से मैं भाग दी, 4 तक है मैं 4 से भाग दी, सभी में जो भी करेंगे सभी संख्याओं में करेंगे, मैथ का रूल भी होता है देखा जाए तो 4 तुमने सभी संख्याओं में भाग दिया। इसके बाद सभी में तुमने क्या अंडर लगा दिया, हल करना चालू किया। तुमने किसी में जीरो भाग दे जीरो आता है, 1 का तो अनु 1 ही होगा, 4 का अनु बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। तुमने कहा सर 2 दूनी 4, 1/2 बचा, तो सर 1/√2, इसका √3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो √3/2 हो गया, 4 से 4 कटे 1 बचा, √1 का मान 1 होता है। तुमने कहा सर साइन का मान मैंने निकाला। जब आपने साइन का मान निकाल लिया, तो जब आपने इस क्रम में जब लिखा तो साइन है, अगर उसको पलट दो तो क्या है, कास है, अगर ऐसे लिखा तो साइन है, अब पलट दो जरा। तुमने कहा सर इसके लिखें तो cos 0 का मान 1 था। तुमने कहा cos 30 का मान, तुमने यहाँ क्या लिखा, 3/, यहाँ लिखा √3/2। तुमने अब यहाँ तक आ गए, तुमने कहा cos 45 का मान, अब इसके नीचे आएंगे 1/2। तुमने कहा अब इधर जाएंगे, यहाँ तक आ गए, इसके आगे आए तो cos 60 का मान 1/2 कहेंगे, cos 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए आपने साइन वाले को पलट दिया। तुमने कहा सर साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तुमने इसको पलट दिया, किसका मान cos का गया। तुमने कहा cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2। cos साइन 45 और cos 45 मान सेम ही होता है। तुमने कहा cos 60 मान 1/2 और cos 90 का मान 0। मेरे साथ बोलते रहिए याद रखिए। तुमने कहा सर अभी मैंने बताया था कि अगर साइन cos का भाग देता हूँ तो किसका मान आता है, tan का मान आता है। तुमने कहा सर अगर मैं भाग दे दूँ साइन cos का, देखिए अभी मैंने बता रहा था कि अगर तुमने कहा सर tan थीटा को मैं क्या लिख सकता था, तो मैंने कहा था आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, भाग नहीं होता है। तुमने कहा सर साइन 0 मान कितना है, तुमने कहा 0 है, cos 0 मान कितना है, 1 है। अब 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, tan 0 मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तुमने कहा सर ऊपर क्या है, 1/2 है साइन का मान, आकाश मान है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, सर ये क्या लिख गया, तो सर 1/√3, देखिए ये गया नहीं आ जाएगा, 1/√3। तुमने कहा tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
तुमने कहा सर ये सेम सेम है, जब भी कोई सेम संख्या करती है तो मैंने कहा 1/√2 बटे 1/√2, जब कोई सेम संख्या करती है तो उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तुमने कहा tan 45 मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब तुमने कहा tan 60 मान कितना होगा, देखिए ऐसे भाग में 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, √3, तो tan 60 मान √3। अब कहेगा कि जब देखिए ये भी जान कहेंगे एक का भाग हम जब 0 से देते हैं तो आंसर इनफाइनाइट होता है, इसको बोलते हैं क्या, अनंत बोलते हैं, अनंत या अपरिभाषित। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कुछ भी लिख दो, अपरिभाषित लिख दो, इसका सिंबल ही होता है, या अनंत लिख दो, ठीक है ना, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी नंबर से अगर 0 भाग जब भी किसी हर का 0 हो जाए उसके आंसर आप क्या लेंगे, इनफाइनाइट। क्यों, अब देखो जरा, 0 भाग में 1 में तो क्या आएगा, 0 1 0, 0 2 या 0, 0 3 या 0, बढ़ता चला जाएगा। तो आपने कहा सर क्या देखा, जितनी बार भाग क्या है, 0 आता चला जाएगा। अगर मैं 10 को उल्टा कर दूं तो क्या जाएगा, काट आ जाएगा। या आप ये भी देखे थे जब मैंने काट पढ़ाया था, मैं कहा था अगर 10 को उल्टा कर दे तो काट आ जाएगा। तो अब चाहे उल्टा कर दे चाहे क्रॉस का साइन में भाग दे दे, बात एक ही है। तुमने कहा कि इसको उल्टा कर दे, पहले यहाँ उल्टा कर दे, आपने साइन निकाला, उल्टा कर दे क्रॉस कर दे, ऐसे इसका भी करो, यह क्या अपरिभाषित है, इसको क्या हो जाएगा, अपरिभाषित इनफाइनाइट। फिर तुमने कहा यहाँ के 103, तो तुमने काट 30 मान क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा। फिर तुमने कहा काट 45 मान, यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक हो जाएगा। तुमने कहा काट 60 का मान, तुमको 1/√3, 1/3 है। तुमने कहा काट 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं निकालूं किसका, सेक का। तुमने कहा सेक किसका उल्टा था, तुमने कहा सर कोसेक का, सॉरी कॉस का। तुमने कहा अगर सर कॉस कॉस को अगर मैं उल्टा कर दूं सेक आ जाएगा। तुमने अभी लिखा था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, तुमने लिखा था। अगर मैं इसको इधर भेज दूं इसको नीचे नहीं हो सकता क्या, तुमने कहा सर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो सर जी 1/कॉस थीटा। मतलब मैं कॉस का मान उल्टा कर करके लिख दूं तो किसका मान, सेक का मान आ जाएगा। देखो जरा ये तो करा ना, सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉस थीटा। अगर मैंने कहा कि मैं सेक थीटा को पलट दूं, सॉरी कॉस थीटा पलट दूं, किसका सेक मान है, तुमने कहा सर 1 का पलटेंगे 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर मैंने कहा ये √3 है तो मैंने कहा इसका √3/2 करेंगे तो 2 कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा। इसको पलटूंगा तो मैं कहा सर 1 से 1/√2 करो तो √2 का ऊपर आ जाएगा, तो मैं कहूँगा सेक 45 मान √2। तो मैं कहा सर इसका मान कितना 1/2, तो 1/1/2, ये 2 कहाँ है, ऊपर आ जाएगा। तुम कहोगे सर सेक 60 मान कितना हो गया, 2 हो गया। फिर मैंने कहा अगर मैं 0 पलट, मैंने कहा 0 पलटना तो 1/0। मैंने अभी कहा कि कहीं जहाँ जिसका हर 0 हो जाए उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो मैं फिर कहा अब मुझे निकालना है किसका, कोसेक निकालना है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो मैं भी यहाँ लिखा था, देखिए तो मैं भी लिखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसको उल्टा कर दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन। अगर मैं साइन थीटा का मान पलट दूँ तो किसका, कोसेक थीटा आ जाएगा। तो तुम पलट दीजिए, साइन का मान कितना है, 0 है, तो 0 पलटा तो क्या होगा, इनफाइनाइट। या इसको पलट दो, बात है उसको पलट लो, अच्छा इसको पलट, बात वही है। तुमने कहा मैं 1/2 पलटूंगा तो कितना जाएगा, 2। तो मैं कहूँ कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। मैंने कहा अगर इसको कॉस 45, देखिए साइन 45 के मान 1/2 है, अगर मैं साइन को पलटा 1/2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी अंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मैंने कहा साइन 60 पलट दो, तो मैं कहा सर 1/√3/2, ये 2 कहाँ ऊपर आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब तुम्हें बचा 1, अगर मैं 1 को पलटता हूँ तो 1/1 पता क्या हो जाएगा, मान ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपकी जो माने हुई थी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के मान मैंने पूरी याद करा दिए। आपके पास 0 30 45 60 और 90 को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और साइन का आप मान टिक से निकाल सकते थे, इसके बाद आप पूरी टेबल अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, आज तक यही बेसिक, फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।